हेलो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक और प्रयोग करेंगे। पहले प्रयोग का नाम देख लीजिए, क्या है? रोलिंग मार्बल्स। आज हम लोग लुढ़कते हुए मार्बल्स यानी कि कंचों से न्यूटन के थर्ड लॉ को समझेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ है बच्चों, एक्शन रिएक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी। ये सारी की व्याख्या जो है आज के प्रयोग में आप देखेंगे कि किस तरह से आज का प्रयोग न्यूटन के ये लॉ को व्याख्या करेगा, समझाएगा। एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बच्चों हमें इस तरह का दो पेपर रोल लेना है। ये कवर रोल है और उस पर मैंने रबड़ लगा दिया है। आप इसी तरह से रबड़ लगा दीजिएगा ताकि ये इस तरीके का बन जाए जैसा कि मैंने बनाया है। सबसे पहले आपको दो मार्बल लेना है, कंचा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मैं रखती हूँ। अब आप देखिएगा कि जब मैं इस कंचे से इसको मारती हूँ तो ये आगे बढ़ जाएगी। अभी मैंने एक कंचे से दूसरे को मारा तो आगे कोई अवरोध नहीं था, कोई इसे रोक नहीं रहा था इस वाले कंचे को, तो वो आगे बढ़ गया और जिससे मैंने मारा था वो वहीं रुक गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और कंचे रखते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ और कंचे रख दी हूँ। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर फोर्स लगाती हूँ। अब यहाँ से जब मैं इस कंचे से मारी तो ये अपनी इस जगह पे आ गया और एक कंचा आगे बढ़ गया। अब ये कैसे हुआ बच्चों, इसको समझिए। जब मैं इसे ये मारी यहाँ पर तो एक एक कंचे से फोर्स जो है ट्रांसफ़र होता हुआ जो आखिरी कंचा था उस पे आया। अब वो क्या हुआ कि उसके आगे तो कोई और कंचा है नहीं, तो वो आगे की ओर बढ़ गया। यानी कि एक बार आप फिर से देखिए, फोर्स लगता है वो सभी में ये फोर्स जो है ट्रांसफ़र होते हुए सबसे आगे वाले में लगता है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसके आगे फिर किसी एक कंचे को रख दिया जाए तो आप देखिएगा कि अब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ये आगे वाले में आ जाएगा। और ये आगे इसलिए बढ़ गया बच्चों क्योंकि अब आगे इससे कोई रोकने वाला दूसरा कंचा नहीं है, यानी कि इसमें आगे कोई अवरोध नहीं है। बच्चों, जब आप लाइन में रखे हुए कंचों को यानी कि मार्बल्स पर प्रहार करते हैं यानी कि उसे मारते हैं तो यह फिजिक्स के एक बहुत ही रोचक नियम पर काम करता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझ सके तो इस तरह से समझ सकते हैं। ऊर्जा का पार्सल यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सोचिए कि हर कंचा एक डाकिया है, पोस्टमैन है। जब आप पहले वाले कंचे को मारते हैं तो आप उसे गति देते हैं, इसे मोमेंटम कहते हैं। जब वह दूसरे कंचे से टकराता है बच्चों तो वह अपनी पूरी ऊर्जा उसे सौंप देता है और खुद रुक जाता है। और यह न्यूटन के तीसरे नियम यानी कि हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया के कारण होता है। अब आते हैं बीच वाले कंचे पर। बीच वाले कंचे क्यों नहीं हिलते? आप देखते होंगे कि बीच वाला जितना भी मार्बल्स कंचा रहता है वो कोई नहीं हिलता है। दरअसल बीच वाले कंचों के पास दोनों तरफ से दबाव होता है। पीछे वाला कंचा उन्हें धक्का देता है और आगे वाला कंचा उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इस वजह से बीच वाले कंचे ऊर्जा को यानी कि एनर्जी तो बढ़ा देते हैं लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं। वे बस एक कंपन यानी कि वाइब्रेशन के जरिए उस ऊर्जा को अगले कंचे तक पहुंचाते हैं। अब आते हैं आखिरी कंचे पर। आखिरी कंचा ही क्यों भागता है? ये तो सवाल है कि आखिरी कंचा ही
क्यों आगे भागता है? जब ऊर्जा आखिरी कंचे तक पहुंचती है तो उसे आगे से रोकने वाला कोई नहीं होता है। यानी कि न्यूटन के नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार ऊर्जा को कहीं ना कहीं तो जाना ही है, क्योंकि आखिरी कंचे के सामने कोई रुकावट नहीं है, इसलिए वह सारी ऊर्जा लेकर तेजी से आगे निकल जाता है। चलिए अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग लाइन में सटकर खड़े हों, अगर आप पीछे वाले को जोर से धक्का दें तो बीच के लोग एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन गिरेगा वही जो लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा। तो अब खास बात यह है बच्चों कि अगर आप दो कंचों से टकराएंगे तो आगे से दो कंचे ही बाहर निकलेंगे। यह प्रकृति का संतुलन है, जिसे संवेग संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो बच्चों, आज साइंस एक्सपेरिमेंट के क्लास में आपने एक और प्रयोग सीखा, और इस प्रयोग से आपने न्यूटन के थर्ड लॉ यानी कि तीसरे नियम को, गति के तीसरे नियम को बहुत अच्छे से समझा। तो इस प्रयोग को आप करके देखिएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ, नए प्रयोग और प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।